इस वीडियो में हम लोग एरे एंड परम्यूटेशंस देखने वाले हैं, जिसमें हमें परम्यूटेशन का एरे और एक नॉर्मल एरे दिया गया होगा और दोनों का लेंथ n होगा। फिर हमें ये बोल रहा है कि परम्यूटेशन p से एरे a को ऑब्टेन फाइंड कर सकते हैं या बना सकते हैं कि नहीं। ठीक, अगर हम लोग परम्यूटेशन p से एरे को फाइंड कर पाएंगे तो यस रिटर्न कर देंगे और एस को प्रिंट कर देंगे, अदरवाइज नो प्रिंट करेंगे। ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं परम्यूटेशन में, या तो ith प्लेस पे पी आई प्लस वन एलिमेंट रख देंगे, मीन्स आई प्लस वन एलिमेंट का, और या आई प्लस वन पे आई प्लेस को आई प्लेस के एलिमेंट को रख देंगे। इसका मतलब है या तो आप प्रीवियस एलिमेंट पे नेक्स्ट एलिमेंट रख दीजिए या नेक्स्ट एलिमेंट पे प्रीवियस एलिमेंट रख दीजिए। और ये रहा परमुटेशन, बोल रहा है अगर 5 लेंथ का परमुटेशन है तो 5 प्लेस पे आपको डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए। यहाँ पर अगर 1 2 2 ले लिया तो बोल रहा है कि ये रॉन्ग है। फिर यहाँ पर दे दिया 1 3 4, ये 3 लेंथ में हमारा 4 कहाँ से आया। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, परमुटेशन होना चाहिए। 5 लेंथ का है तो 5 यूनिक नंबर होने चाहिए, और वो भी 1 से 5 के बीच में, इस तरह से। ठीक, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि हमारा इस एग्जाम्पल में दिया गया है कि क्या ये परमुटेशंस है और ये नंबर है। इस परमुटेशन से नंबर क्या फाइंड कर पाएंगे हम लोग, 1 2 3 1 2 2। तो ये क्या परमुटेशंस में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ये इक्वल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इस एलिमेंट को यहाँ रख देंगे। मतलब हम लोग पी आई प्लस वन पे पी आई एलिमेंट रख दिए और ये इक्वल हो गया तो हम लोग यस प्रिंट कर देंगे। इस केस में है 3 1 2 4 और 3 4 2 2। क्या हम लोग इसको इस परमुटेशन से ऑब्टेन कर पाएंगे इससे, यहाँ ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये 4 ये 2, यहाँ 2 है तो यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, इसको 2 रख दीजिए। अब क्या हमारे पास 1 को 4 बनाने का चांस है, नहीं है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास एक परमुटेशन ले लेते हैं 1 2 3 4 5, और नंबर ले लेते हैं 2 2 3 2 5। क्या हम लोग इस परमुटेशन से इसको बना सकते हैं, चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर हम लोग 2 है तो हम लोग इस राइट को यहाँ पर 2 बना सकते हैं। ये 3 3 इक्वल है, ओके है। देन 5 5 ओके है। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है। क्या हम लोग इसको 2 बना पाएंगे, अगर आप इस 2 को यहाँ लाने की ट्राई कीजिएगा। यहाँ 2 आएगा, फिर यहाँ 2 आएगा, हमारा हो जाएगा नंबर 2 2 2 2। ठीक है, ये तो इक्वल हो जाएगा बट हमारा ये हट जाएगा। देन ये 5 का तो 5 सही ही रहने वाला है। इस केस में आप ये देखते हैं, क्योंकि परमुटेशन में हर एक नंबर यूनिक है, परमुटेशन में हर एक नंबर यूनिक है, तो हम लोग 2 से जो है ना सारे अगल बगल के 2 को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर बीच में कोई एक भी डिसकंटिन्यूएशन आ गया नंबर में और फिर से सेम एलिमेंट बनाने को बोलेगा तो हम लोग एलिमेंट नहीं बना पाएंगे। ठीक, यहाँ पर आपको ये जो है कंटिन्यूएशन ब्रेक कर रहा है, जिसके कारण आप अगर इसको 2 को लाना चाहिएगा तो फिर हमारा जो है ये नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ 3 आपके कंटिन्यूएशन को ब्रेक कर रहा है। इस केस में हम लोग जो है एरे में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज कन्वर्ट कर लेंगे। और अगर जैसे कि हमारे एरे में, ठीक है, हमारे एरे में जैसे 2 2 होता, 3 3 होता, 4 4 होता, और 1 2 3, ठीक है, 4 5 इस तरह से होता ना। आप क्या कीजिएगा, इस वाले को 2 2 कर लीजिएगा, देन इन दोनों को 3 3 कर लीजिएगा। ओके, ठीक है, 4 सोच लीजिए यहाँ 6 है, तो यहाँ 4 इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसको अगर 4 4 करना है तो पहले इसको 4 यहाँ पर लाइए, इसको 4 लाइए, देन उसके बाद इस 3 को इधर शिफ्ट कर दीजिए। तो 2 2 3 3 4 4 हमारा आ गया, आया कि नहीं। हमारा भले 4 यहाँ पर है बट हम लोग क्या किए, अगर
आपका सीक्वेंस सही रहेगा इसको कन्वर्ट करने का, तो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 4 को क्या किया, देन 4 को इक्वल यहाँ पर राइट शिफ्ट किए यहाँ पर, फिर इसको यहाँ पर 4 4 कर दिए और 3 को यहाँ पर शिफ्ट कर दिए, ये 3 3 और ये 2 2 3 3 4 4। देखिए इससे एक चीज क्लियर होता है, आपका नंबर अगर आपके एरे में यहाँ पर कोई भी नंबर है 1 1 2 2 3 3 4 4, इस तरह से कुछ भी नंबर हो या 5 टाइम्स हो, और आपके जो ऊपर में है परमुटेशन 1 2 3 4, इस सीक्वेंस में है, इस सीक्वेंस में है, आप लोग क्या करोगे, एडजेसेंट को आप लोग 2 में बना सकते हो। बस सीक्वेंस थोड़ा चेक करना पड़ेगा, कैसे सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। बट हमको इसमें सीक्वेंस बिल्कुल भी चेक नहीं करना है। इसलिए सीक्वेंस चेक नहीं करना है क्योंकि हमको इसको कन्वर्ट करके उसको दिखाना नहीं है। हमें डायरेक्ट ये चेक करना है कि हाँ बना सकते हैं कि नहीं। अगर जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 इस तरह से है, और हमारे पास 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4 5 5 जो भी है, इस तरह से होगा। अगर ये सीक्वेंस आपको मैच कर रहा है तो आप इसको जो है इस परमुटेशन से ये वाला एरे बना सकते हो। आप कैसे भी करके देख लो। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अच्छा होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, देन हमारे पास यहाँ तक आ गया। कैसा कर लेते हैं, 4 5 6 7 8 9 इस तरह से कर लेते हैं। देन कैसे करेंगे, हमारे पास यहाँ ले लेते हैं 7 7, देन यहाँ पर ले लेते हैं 8 8, देन यहाँ 9 9 9 9 9 9। क्या हम लोग इससे ये जो परमुटेशन से इसको बना सकते हैं, चेक करते हैं। आप क्या कीजिए, 7 को यहाँ लाइए, 7 को यहाँ लाइए, यहाँ 7 7 7 7। अब इस टाइम क्या हुआ, हमारा यहाँ से यहाँ तक पूरा 7 आ चुका है। जैसे 7 आएगा, ओके हम लोग ये 2 7 को रख लेंगे। ठीक, ये 2 7 को आप ऐसे चलिए कर लेते हैं, 7 7 7 7 और 7 7 8 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये पूरा 7 हो गया यहाँ से यहाँ तक, और 8 हो गया। फिर अब क्या करेंगे, 8 को मूव कर लेंगे यहाँ तक, 8 मूव कर लीजिएगा यहाँ तक, तो हमारे पास 7 7 8 8 और 8 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम लोग 9 को जहां तक मूव करना है मूव कर लेंगे। ठीक, अगर आपका एरे में जो एलिमेंट है वो प्रॉपर सीक्वेंस में है, एरे में एलिमेंट प्रॉपर सीक्वेंस में, कौन सा सीक्वेंस में, जो सीक्वेंस में हमारा परमुटेशन में। ठीक है, यहाँ पर परमुटेशन में पहले 2 हो सकता है, फिर 1 हो सकता है, देन उसके बाद हमारा कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, अगर इस सीक्वेंस में है, अगर हमारे पास 2 2 1 1 और 5 5 इस तरह से है तो हम लोग इसको बना सकते हैं। बट अगर हमारे पास इधर ऐसा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा, इस तरह से होगा तो हम लोग इसको नहीं बना पाएंगे। क्यों, आप अगर इस 1 को यहाँ रखने जाइएगा तो हमारा ये 2 जो है डेटा लॉस हो जाएगा, फिर इधर हम लोग 2 नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस 2 को लेफ्ट साइड लाइएगा तो हमारा 1 जो है लॉस हो जाएगा, तो हम लोग जो है फिर 2 नहीं बना पाएंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको अप्रोच करने के सबसे इजी है, आपके पास जो एरे है ना, एरे के जितने भी एलिमेंट, रिपीटेड एलिमेंट है, सारे को सीक्वेंस में एक बार स्टोर कीजिए। जैसे हमारे पास 2 2 4 4 6 6 है, तो ऐसे कर लीजिए 2 4 6 स्टोर कर लीजिए। हमको इससे सीक्वेंस पता चलेगा कि हाँ इससे सीक्वेंस है। अगर फिर से यहाँ 4 आ गया, ठीक है, यहाँ से फिर से 4 आ गया, तो हम लोग एक 4 यहाँ भी स्टोर कर लेंगे। देन उसके बाद हम लोग ये जो परमुटेशन है, परमुटेशन का चेक करेंगे। ये तो हम लोगों ने कर लिया है, देन इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, परमुटेशन का वो एलिमेंट स्टोर करते हैं जो हमारा इस एरे में अवेलेबल है। जैसे हमारे परमुटेशन में होगा 1 2 3, ठीक,
फोर फाइव सिक्स सेवन। तो हम लोग परमुटेशन में वन को स्टोर नहीं करेंगे, टू को स्टोर करेंगे, थ्री को स्टोर नहीं करेंगे, फोर को स्टोर करेंगे, देन सिक्स को स्टोर करेंगे। इस तरह से स्टोर कर लेंगे। फिर फोर है तो फोर को भी स्टोर कर लेंगे। ओके। बट यहाँ पर फोर आएगा नहीं, तो इसलिए हम लोग फोर को स्टोर नहीं कर पाएंगे। ओके। तो टू, ठीक है, थ्री फोर सिक्स, इस तरह से हम लोग स्टोर कर लिए। देन उसके बाद टू आया तो टू को टू से रिमूव कर दिए, फोर आया फोर को फोर से रिमूव कर दिए, सिक्स आया सिक्स को सिक्स से रिमूव कर दिए। हमारा जो है एक एम्प्टी हो गया, दूसरा नन एम्प्टी हो गया। जैसे ही हमारा कोई भी नन एम्प्टी आया, इसका मतलब हम लोग बैलेंस नहीं कर पाए, और इस केस में हम लोग नो रिटर्न कर देंगे। ग्रेट। यहाँ पर फोर क्यों नहीं है? जैसे देखिए, अरे इसमें क्या है, जैसे वन स्टोर नहीं करेंगे, टू चेक करेंगे, टू को रखना है कि नहीं रखना है, चेक करेंगे, हाँ रखना है। थ्री को रखना है कि नहीं रखना है, और सिक्वेंशियली पुश करते चलेंगे। इसके लिए हम लोग एरे यूज कर लेंगे। देन फोर रखना है कि नहीं रखना है, रख लेंगे। सिक्स रखना है, फाइव रखना है कि नहीं, नहीं रखेंगे। सिक्स को रखना है, रख लेंगे। इसके बाद कुछ नहीं है तो ठीक है, ये हमारा फोर खाली चला जाएगा। इसमें हम लोग इसको थोड़ी ना उठा के इधर रख देंगे, नहीं रखेंगे उसको। फिर इसको रिमूव करते चलेंगे, तो वन बाय वन आप रिमूव करते चलिए। लास्ट में अगर कोई भी नॉन एम्प्टी बच गया, आप क्या कर दीजिए, नो रिटर्न कर दीजिए। अगर दोनों एम्प्टी हो गया तो ठीक है, हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, यस कर दीजिए। ठीक। तो चलिए कोड देख लेते हैं कैसे किया है। देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले तो टेस्ट केस लिया है, देन उसके बाद एक परमुटेशन और एक एरे। सबसे पहले इनपुट ले लिया है, देन उसके बाद हम लोगों ने इसको कंप्रेस एरे को करेंगे। एरे में जैसे कि फर्स्ट पहले एरे ऑफ जीरो दिए, और देखेंगे अगर चेक करेंगे प्रीवियस इंडेक्स पे एलिमेंट और करंट इंडेक्स पे एलिमेंट अगर सेम है तो एलिमेंट जो है हम लोग पुश नहीं करेंगे, अगर डिफरेंट होगा तभी पुश करेंगे। फिर जो भी एलिमेंट आया कंप्रेस में, हम लोग एक सेट बना लेते हैं। सेट इसलिए बना रहे हैं कि हम लोग फ्रीक्वेंटली ऑर्डर फन में सर्च कर सकते हैं एलिमेंट को। देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये परमुटेशन जो है, परमुटेशन में देख रहे हैं कि जो फिल्टर में एलिमेंट है ये कंटेन करता है कि नहीं। तो अगर कंटेन करेगा, जो कंप्रेस सेट है उसमें अगर कंटेन करेगा एलिमेंट परमुटेशन का, तो हम लोग फिल्टर परमुटेशन में एलिमेंट को पुश करते चलेंगे, जिस तरह से हम लोगों ने देखा। देन उसके बाद हम लोगों ने आई जे से स्टार्ट किया है, और देखते चलेंगे कि हमारा जो है, मतलब जीरोथ इंडेक्स है, दोनों इंडेक्स पे एलिमेंट सेम है, पॉप कर देंगे। इसी तरह से पॉप करते चलेंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो ब्रेक करेंगे, और आई देखेंगे और जे देखेंगे कि हमारा दोनों लास्ट तक पहुंच गया है कि नहीं। अगर लास्ट तक पहुंच गया है और हमारा दोनों एलिमेंट खत्म हो चुका है, इसका मतलब है हम लोगों ने इस परमुटेशन से एरे में कन्वर्ट कर लिया है। देन उसके बाद यस रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज हम लोग नो रिटर्न करेंगे। ठीक। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।